बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट से हम आपको बताएंगे कि नैब तरमीम के हवाले से जो केस था इमरान खान का, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 53 समातें हुई और आज जो है वो उस पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। सुहेल रशीद साहब शुरू दिन से इस केस को जो है वो कवर कर रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे चीदा सवालात के ये फैसला मुतवक्को तौर पर क्या हो सकता है, और अगर फैसला इस तरह का है कि कुछ तरमीम जो है उनको छेड़छाड़ की जाए या सुप्रीम कोर्ट उस वाले से कोई ऑब्जर्वेशन देती है तो उसके असरात क्या होंगे इमरान खान पर या दीगर जो लोग हैं जो इससे पहले जो है वो जिनको फ़ायदा हुआ है इन तरमीम का, या अब फ्यूचर फर्दर जो है वो क्या देख रहे हैं। सुहेल रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें आसान अल्फाज में बताएं कि जो नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान यहाँ पे आए थे, फिर उस दौरान इमरान खान पर भी केस बन गए नैब के, फिर आज ख्वाजा हारिस ने यह कह दिया जी हम तो नैब तरमीम से बेनिफिशरी नहीं है, इमरान खान ने एफिडेविट दी। तो आप ये बताएं कि क्या होने जा रहा है, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है तो आगे आप क्या देख रहे हैं। आप देखें, फैसला महफूज हो गया और आगे जो हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के आज की ऑब्जर्वेशन जब कंक्लूड हो रही थी हियरिंग, तो उन्होंने ये वाजे किया कि रिटायरमेंट से पहले वो इसका फैसला देंगे भी। शॉर्ट स्वीट उन्होंने कहा कि फैसला देंगे। स्वीट इस तरह से होगा कि उससे कोई बहुत ज्यादा तलखी शायद नहीं फैलेगी, लेकिन 2-1 का फैसला बज़ाहिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक तो पहले ही कह रहे थे, 2 बार उन्होंने इस केस में इजाफी नोट लिखे कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तक इसको डेफर करना चाहिए। लेकिन मेरिट्स पे भी जाके उनका ये मौकफ था कि ये मामला पार्लियामेंट पर ही वापस छोड़ना चाहिए, जिस पर वो आज तक कायम रहे। बाकी जो बेंच था वो जो है ना उस पर मुत्तफिक नजर नहीं आता था। जस्टिस इजाजुल हसन ने तो बड़ा वाजे किया कि कानून में अगर हमारे सामने नकाइज सामने आ चुके हैं तो उसको हम देखने के बाद, मानने के बाद कि ये ठीक नहीं है कानून, उसको हम नई पार्लियामेंट के आने वक्त तक कैसे चलने दें। ठीक है, तो इससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये 2-1 का फैसला हो सकता है। फैसला क्या हो सकता है? फैसला ये हो सकता है कि एक तो फैसला ये भी हो सकता है जी कि पार्लियामेंट को हम भेज रहे हैं, इसकी ये शिक जो है ये गैर कानूनी है। ठीक है, इसको जब आप आए तो देख लें, पूरा उसको गैर कानूनी ना करार दें। उसकी मतलब 9A5 जो आमदन से ज्यादा सासों का केस है, उसमें जो बारे सबूत नैब पे दे दिया गया कि आप पहले दिखाएंगे ये करप्शन से बने हैं। ठीक है, तो उस हद तक वो वाली शिक जा सकती है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल वाली शिक बरकरार रह सकती है। इस तरह जो पार्डन देने से मुतालिक है, इस तरह की 3-4 जो शिकें हैं उनके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये जो है मुताबिकत नहीं रखती। और सबसे बड़े जो हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के माजी वाले केसेस, ये कम अज कम इस हद तक कोर्ट बड़ी क्लियर थी 2 जजेस की हद तक कि माजी वाले केसेस के ऊपर इसका इतलाक कैसे हो गया। और उनको जब हमने उठा के देखा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तो हमें यह भी नजर आ गया कि इन तरमीम का, ये इस कानून का झुकाव किस जानिब था, किस किस को यानी रिलीफ मिला। ठीक है, तो किसको वैसे रिलीफ मिला? रिलीफ अब मेरा ख्याल है मुख्तसर अगर आप वीडियो देखना चाहें तो किस किस को नहीं मिला, ये कर लें। ठीक है, तो चंद जो आम से लोग हैं उनको नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, बाकी सारे खास जो है वो मुस्तफीद हुए हैं। उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अदालतों से वापस हुए। नैब को कहा गया कि ये रिलीफ नहीं है जी, वापस हुए ना, बंद तो नहीं हुए। तो वो पहले वापस हुए और फिर किसी और फोरम को गए ही नहीं। नैब ने आज अदालत के सामने जब कंक्लूड हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर को बुलाया गया था। उन्होंने ये एडमिट किया कि केसेस जो वापस आए हैं वो मेनली जितने भी ज्यादातर केसेस नैब के पास ही पड़े हुए हैं, स्टोरेज में हैं, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मतलब वो फ्रीज कर दिए गए हैं, उनको कहीं और भेजा नहीं गया। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि नैब का जो आखिरी चंद मिनट की नैब प्रोसिक्यूटर की गुफ्तगू थी, उसको बेस बनाकर फैसला सुनाया जा सकता है कि नैब चूंकि खुद ये मान रहा है कि कानून में ऐसे कुछ इबहाम बाकी थे कि जो केस अदालतों से हमारे पास आए वो आज तक किसी और जगह पे जा ही नहीं सके। 2022 वाला जो कानून था उसमें ये पहले जब तरमीम आई थी तो उसमें ये इख्तियार नहीं दिया गया था नैब कोर्ट को कि वो खुद से केस किसी और को भेज दे। आपने देखा था जज बशीर साहब ने एक केस भेजा था किसी और को, तो उन्होंने वापस उन्हें भेज दिया था, फिर वो भी केस नैब को वापस हो गया था। फिर उन तरमीम में ये बहाम खत्म करने के लिए एक और तरमीम आई जिसके तहत ये कहा गया कि नैब और अदालत मिल के आपस में दूसरा कोई फोरम भेज सकते हैं किसी और फोरम को, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब का केस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया गया और वो FIR प्रोसिक्यूट करेगी।
ये दूसरी तरमीम थी। फिर एक और आई जाने से पहले इस गवर्नमेंट के, जिसमें यह कहा गया कि जो अदालतों से केस वापस आ चुके हैं, चेयरमैन नैब बाख्तियार हैं कि उनका दोबारा जायजा लें और देखेंगे अगर उन केसों को बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ थी, लेकिन ये केस जो था इमरान खान ने जो चैलेंज की थी, ये 2022 वाली तरमीम की हद तक था जो पहले आई थी। अगर वो कलअदम हो जाती हैं तो उसके बाद उनकी जो क्लैरिफाई करने के लिए जो 2 आई हैं तो उनका तो वैसे ही इफेक्ट नहीं रहेगा, गैर मुअस्सर हो जाएंगी। तो ये कुछ बुनियादी जो है वो पॉइंट्स थे आज की समाअत जिन पर कंक्लूड हुई हैं। अगर हम सम अप करें तो जो चीज़ें कानून में नहीं आई थी वो ये थी कि पहले नैब आमदन से ज़ायद सासों का केस बनाता था कि ये आपकी इनकम है, ये बैंक रिकॉर्ड है, ये आपकी सैलरी स्लिप्स हैं और आपकी जो जायदादें हैं वो इससे कई ज़्यादा हैं, लिहाजा आप हुक्मरान थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो आप बताएं कि ये कैसे आपने बनाए। जैसा कि हमें एक बचपन से वाकया सुनते हैं और इस्लामी मतलब सुनहरी वाकया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था कि आपकी दूसरी कमीज कैसे बन गई, तो उन्होंने खुद जवाब दिया था। तो वो बेस बताई जाती थी नैब की भी। अब लेकिन तरमीम में ये कह दिया गया था कि नैब अगर आइडेंटिफाई करेगा कि ये सासे आपकी आमदन से ज्यादा हैं तो नैब फिर ये सबूत भी लाएगा कि आपने ये करप्शन से बनाए हैं। ठीक है, एक तो ये तरमीम की गई थी। दूसरा ये कहा गया था कि जिन जिन कामों को किसी फोरम से मंजूरी हासिल है, काबीना ने अप्रूवल दिया है और उसके बाद वो हाउस से वो कौम का नुकसान हो गया कौमी रकम का, उसके ऊपर नैब का दायरा इख्तियार नहीं रहेगा। 50 करोड़ से ज्यादा वाले केसेस जो हैं उनको ही नैब उठा सकेगा, उससे कम वाले नहीं उठा सकेगा। और इस हद तक शायद ये कानून बरकरार भी रहे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने भी नैब से पूछा कि हमने देखा रिकॉर्ड में आपके पास 2-2, 2.5 करोड़ के केसेस भी जो हैं वो आपने रेफरेंस बना के दायर किए हुए थे, तो क्या आपका कोई अपना पैमाना नहीं था कि एक हाथ दो उसके ऊपर ही आप वो करें? आप बाकी तो छोटे मोटे काम के लिए तो पुलिस FIA सब मौजूद ही होते हैं, तो आपने मेगा करप्शन देखनी थी। लेकिन जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 53 समातें इस केस की हुई हैं। और आज की चीज आखिरी जो समात थी उसमें जो नई चीज सामने आई, इमरान खान साहब जो कहा करते थे, जिन्होंने इस केस को चैलेंज किया था और फिर उनकी दरखास्तों में 2022 की तरमीम को बेस भी बनाया जाता रहा हाई कोर्ट में। वही मैं वो सवाल पूछना था स्पेसिफिकली, जब ये अलकादर ट्रस्ट केस में उन्होंने जो कॉल अप नोटिस दी वहां पे चैलेंज किया तो ख्वाजा हारिस ने ही उन तरमीम का हवाला भी दिया और उनका सहारा लेने की भी कोशिश की, तो वहां पे डिफरेंट था। और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डिफरेंट मेरे ख्याल देखें उनकी वो दरखास्तें देखने के बाद जब ये केस नैब का कुछ वक्फे के बाद अभी पिछले 1-2 हफ्ते से दोबारा चलना शुरू हुआ था और ये फिक्स हुआ था, तो मैं कम अज कम ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जो कि इमरान खान साहब इस केस का सहारा ले रहे हैं इन तरमीम का और रिलीफ मांग रहे हैं अदालतों से, तो मुमकिन है कि वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई और CM वगैरह डाल के तो इस केस को डिले में डालें कि तब तक उधर से वो रिलीफ ले लें, क्योंकि अभी यहाँ से दरखास्त वापस लेना भी उनके लिए सियासी तौर पे नुकसान का बायस होती है कि अब आप अपने रिलीफ के लिए दरखास्त वापस ले रहे हैं और यहाँ से फैसला आ जाने की सूरत में तरमीम का कदम होने पर सबसे पहले जो है ना नुकसान उठाने वाले भी इमरान खान हो सकते हैं। अच्छा, जो कहा जाता था ना कि उनको पहले बंदे हैं जिनको रिलीफ मिलेगा इन तरमीम से, तो अब पहला नुकसान भी उनको मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक पोजीशन ये लिया, उन्होंने कहा जी कि मैं इनका सहारा नहीं लूंगा। उनके वकील ख्वाजा हारिस ने यह बताया अदालत को कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया था कि उनके केसेस का दिफा हम 2022 वाली तरमीम के तहत करें, लेकिन उन्होंने एक बयान हल्फी नैब को भेज दिया और हमने अदालती रिकॉर्ड पे भी रख दिया है, वो इन तरमीम का सहारा नहीं लेंगे और वो आप भी यही कह रहे हैं कि आप इस केस को कलअदम करार दें, इस केस के फैसले में इन तमाम तरमीम को। ये आज पूरी वो समाअत थी। एक चीज ये बताइएगा कि अगर कुछ जो तरमीम है उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये ठीक नहीं है और आइंदा असम्बली देखे और तब तक उनको उड़ा भी देती है, तो उनका जो केसेस बंद हुए तो उनमें से कोई हाई प्रोफाइल केसेस दोबारा वापस नैब के पास खोल सकते हैं या कितने हो सकते हैं? अगर तो अब पहले बात करते हैं एक पॉसिबिलिटी की, ओवरऑल कहते हैं कि 2022 वाली तमाम तरमीम जो थी कौमी ऑर्डिनेंस उसको कलअदम करार दिया गया, तो उसके तहत सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस बहाल हो जाएंगे। ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब के जितने केसेस यहाँ से जाली अकाउंट्स के वो 4-5 रेफरेंसेस में नामजद थे, तमाम वापस हो गए थे, क्योंकि तरमीमी कानून ये कहता था कि जहाँ का जुर्म होगा, जहाँ के जुर्म का इल्जाम है, उससे मुतलका उसी शहर की अदालत में, उसी सूबे की अदालत में वो केस चलेगा और मुतलका प्रोसिक्यूशन ही उसको वो करेगी। यानी कि सिंध के केसेस नैब पिंडी में नहीं चलेंगे, नैब कराची में चलेंगे और कराची की एहतसाब अदालतों में चलेंगे। तो इस बुनियाद पर वो केस वापस हो गए थे और उन्होंने अब कराची को उसने जाना था, कुछ इस बुनियाद पे वापस हुए थे जी कि इन पे नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, वो भी इधर पड़े हुए थे।
तो आसिफ अली जरदारी के, हुसैन लवाई साहब के और ये ओमनी ग्रुप के सारे केसेस जो है ना सबसे पहले रिस्टोर होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बरियत नहीं हुई हुई। ठीक। एक फर्क करता चलूं कि नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो लाहौर से एक प्लाट अलॉटमेंट केस में बरियत हुई है, उसमें कोर्ट ने मेरिट्स पे जाके बरियत किया, तरमीमी कानून की आता की बात नहीं की, बिल्कुल, तो वो बहाल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जरदारी साहब के जो केसेस हैं वो सबसे पहले बहाल होंगे। इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिले थे वो नहीं मिल सकेंगे। वाला केस भी वापस, शायद खाकान बादशाह साहब वाला केस वापस जो है वो एहतसाब अदालत में आ जाएगा। उनको तो रिलीफ ऐसा मिला भी नहीं था। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो उनका केस तो 16 माह इनकी गवर्नमेंट भी रही तो वो बंद नहीं हुआ, उनका केस चलता ही रहा और चलते हुए नैब को वापस भी नहीं हुआ, वो एक फोरम से दूसरे पे चला गया और वो अदालत में अब भी उनकी मुलजिम की हैसियत में हाजिरी जो है वो लग रही है। इसके अलावा जाली अकाउंट्स के तो मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हो चुके थे, वो भी वापस सारे बहाल हो जाने हैं। आसिफ जरदारी की अगर 4-5 थे तो इसके अलावा एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिन लोगों के मुकदमात जो हैं वो इल्तवा में पड़ गए हुए थे, वो वापस बहाल हो जाएंगे। हाउसिंग फ्रॉड के जितने केसेस थे, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के जो केसेस थे, ये सारे बहाल हो जाएंगे। अगर 50 करोड़ वाली शर्त भी खत्म हो जाती है तो फिर तो बहुत ज्यादा जो है वो केसेस वापस, मतलब नैब अपनी वो उसी हालत में बहाल हो जाएगा जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर का नैब था, उस हैसियत में बहाल हो जाएगा और वो फिर मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और जिस तरह से एक बाज़गाश्त चल रही है कि शायद कोई बड़ी एहतसाब की लहर आने वाली है, तो अगर उसमें नैब उस लहर को लेके आएगा तो फिर नैब के पास तो एक से 1.5 हफ्ते में नेक्स्ट वीक इधर से फैसला आ जाएगा, तो नैब दोबारा बाइख्तियार हो जाएगा और वो सारे अरेस्ट के अख्तियारात वो सारा कुछ वो। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल के पॉसिबिलिटी जिस तरह आपने बयान की, इस पॉसिबिलिटी में इमरान खान के खिलाफ अब 2 ही केसेस हैं वैसे नैब के अभी, तो उन केसेस में इन तरमीम के ख़त्म होने का असर क्या होगा इमरान खान के केसेस में, कहाँ पे? देखें, एक तो यह है कि जो काबीना फोरम को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई थी ना, ठीक है, उससे जो अलकादा ट्रस्ट वाला मामला है तो उसमें जो शहजाद अकबर साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने 3 दिसंबर गालबन 2019 को उन्होंने काबीना से मंजूरी ली थी, इस बंद लिफाफा मंजूरी ली थी इस सारे मामले की, जो 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट थी। तो अगर वो काबीना से मंजूरी स्टैब्लिश्ड है तो इन तरमीम से उसको बेसिकली प्रोटेक्शन हासिल हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ये प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते थे इमरान खान साहब, ठीक है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ अलग भी हो सकता है जी, ये चूंकि इसमें चीटिंग भी आती है, काबीना को धोखे में रखा गया तो ये इस पे इतलाक नहीं होता, लेकिन ये एटलीस्ट अपनी हद तक ले सकते थे। इस तरह तोशा खाना वाला जो है मामला, उस पर वो कह सकते थे जी कि तोशा खाना एक सेक्शन है, अफसरान है उसमें अलग, उसकी वो मालियत का तयन सारा करते हैं, तो इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। और फिर उनके साथ जो ट्रीटमेंट थी एज एक्यूज कि जी पहले बताया जाएगा आप एक्यूज हैं, विटनेस क्या हैं, ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे। फिजिकल रिमांड का दौरानिया जैसे पहले होता था 90 रोज तक जारी रहता था, 90 रोज तक चल सकेगा। उसके इफेक्ट तो खान साहब होंगे, खान साहब पहले खुद होंगे, खान साहब उसके इफेक्ट ही होंगे बिल्कुल, रिमांड भी उनका वसी हो जाएगा। और नैब ने भी गिरफ्तारी भी नहीं डाली, हाँ नैब ने भी गिरफ्तारी भी नहीं खान साहब जो है साइफर केस से जिस दिन जो है अब नेक्स्ट मरहला मेरे ख्याल नैब ही है, नैब का ही साइफर से जैसे जमानत तो दे रहा है। अब अटक जेल के जराए ये बताते हैं कि अटक जेल के बाहर नैब की तैयारी मुकम्मल है, आते जाते मतलब वो खान साहब की गिरफ्तारी वो डाल देंगे। अब उसके बाद वो अगर फिजिकल देते हैं तो उनको वो 90 डेज हो गया तो फिर 90 दिन तो हाँ, फिर तो उनका एक नया काम आ जाएगा कि वो इधर नैब मेलोडी में उनको ले आएंगे, यहाँ पे उनको रखेंगे 90 दिन, फिर उनका रिमांड बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएंगे। तो इस दौरान मेरा ख्याल है इलेक्शन का जो भी होना है आर पार वो भी हो जाएगा। तो बीइंग एक सियासी पार्टी के सरबराह के उनको नुकसान तो काफी होना है, लेकिन उन्होंने स्टांस यही लिया है कि ये तरमीम खत्म करें। इससे उनका आप ये देखेंगे कि इंस्टिंक्ट वो खान साहब ने जाहिर कर दिया है कि जो उनका पहले होता था कि जो मेरे मुखालफीन है उनको मैंने नहीं छोड़ना, तो आप जेल में भी बैठ के उस पर फिलहाल तक तो कायम है। वो कहते हैं जी कि ठीक है मेरे तो 2 केसेस है ना, आपके जितने ज्यादा बंद हुए ना पहले वो तो खुलवाएं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो इसी से बार्गेनिंग पोजीशन पे जा सकते हैं और वही उन्होंने पोजीशन ले ली है अब। लेकिन बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट साथ ही हमारे सामने नजर आ रही है जिसमें आजकल कौमी असम्बली मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा खुला ऑप्शन है कि चूंकि इस वक्त फौरी तौर पे पार्लियामेंट मौजूद नहीं है कि जिसे हम रेफर करके तो इल्तवा में डालें, लिहाजा नई पार्लियामेंट आके ये हमने चीजें पॉइंट आउट कर दी हैं, इनको देख ले। और हम समझते हैं कि रिमांड ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंसानी हकूक वायलेट नहीं होना चाहिए नैब में,
लेकिन इस वक्त असम्बली मौजूद ही नहीं है, हम्म। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ये केस आया था तो हमने ये तरमीम जो है उड़ा दी है, लेकिन इसमें एक और मोड़ भी आ सकता है जी कानून जी। में। ये फैसला दे के चले जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस और नए चीफ जस्टिस 17 तारीख से आ चुके होंगे और हर नजरसानी केस में फाइल हो नजरसानी लाजमी आती है। हाँ जी। अब नजरसानी अगर आ जाती है तो एक बार फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास होगा, वो एन मुमकिन है इस फैसले को उड़ा दें, वो कहें जी कि नहीं वो तरमीम बरकरार हैं और जो भी पॉइंट्स हैं वो आके पार्लियामेंट देखेगी, हम उसको कलअदम नहीं करार दे सकते, पार्लियामेंट का एहतराम रिस्टोर करेंगे हम। और इस तरह के फैसले एक दो जो आते ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, उनमें एक नैब वाला भी शामिल हो जाएगा। तो ये दिलचस्प सी कहानी है, लेकिन फिलहाल जो है ना इस पे एक ब्रेक लगती नजर आ रही है नैब तरमीम वाले मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट उनको कलअदम कर सकती है, रेफर कर सकती है वापस, और कुछ शिकों को भी कर सकती है और सारे को भी कर सकती है। और उसके बेनिफिशियरी तो नहीं, इफेक्टिव पहले इमरान खान ही होंगे, दूसरे आसिफ जरदारी एंड पीपल्स पार्टी होगी। और ये बहुत आम बात है क्योंकि ये कुछ दिन से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। तो आसिफ जरदारी के अगर केसेस सारे बहाल होते हैं तो मेरा ख्याल है कि काफी सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि नैब तरमीम है क्या, फैसला क्या, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कौन सा फैसला किसको कितना जो है उस पर डंट डालेगा, असरअंदाज होगा, इमरान खान कितने जो है वो मुतासर हो सकते हैं, ये सारी तफसीलात बताई। और आखिर में सबसे अहम नुकता सुहेल रशीद साहब ने यह भी बता दिया कि 16 सितंबर के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस होंगे और उनके पास आएगी इसी फैसले की नजरसानी, और वो नजरसानी उड़ा भी सकते हैं, बल्कि उड़ा देंगे अगर वो आई तो। हाँ, उनके पास अगर आई तो उनका जो एक प्रिंसिपल स्टांस है वो उनके साथ, जैसे इस बेंच में बैठे हुए जस्टिस मंसूर अली शाह जी जी, वो कहते हैं पार्लियामेंट का, उन्होंने आज बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में के मामलात में मुदाखलत का आपके पास इख्तियार नहीं तो आपको पार्लियामेंट के साथ चलना होगा, आपको पार्लियामेंट को रिमांड करें और बस वेट करें, आप उसमें मुदाखलत ना करें। ये उन्होंने बारहा कहा है। तो सरदार तारिक मसूद साहब का भी यही मौक़िफ़ है, जस्टिस दरमिन साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आफरीदी भी यही कहते हैं, आफरीदी भी यही कहते हैं। तो उसको देखते हुए बड़ी हद तक ये बात तो क्लियर हो जाती है। अगरचे नजरसानी का स्कोप जो है वो बहुत कम है, लेकिन कम है कि आपको एरर्स दिखाने होते हैं, वो कहेंगे कि ये एक एरर है। हाँ, कि तो पार्लियामेंट का मामला कितनी खूबसूरती और नफासत से फैसला लिख के जाते हैं उमर अता बंदियाल साहब। और उसी देखें ये बात अगर मेरे और आपके ज़हन में है कि नजरसानी उनके पास आनी है तो मेरा ख्याल है उनके बंदियाल साहब के पास उनके ज़हन में होगी कि मेरे जाते ही नजरसानी हफ्ते बाद मेरा फैसला नजरसानी में खारिज हुआ हो, तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा शायद ऐसा मामला इतना खुशगवार नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो फैसला तो ऐसा ही लिखेंगे। उन्होंने कहा शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, शॉर्ट का हम समझ गए हैं, तो स्वीटनेस कैसे उसमें आएगी ये देखना है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। तो नाजरीन, हम आपको आइंदा भी अपडेट करेंगे, फैसला चंद दिनों में आने को है। जैसे फैसला आएगा उसके बाद फिर फैसले के मदरजात देख कर कौन बंदा कितना इफेक्टिव है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।